राम राम सारे भाइयों ने। आप सभी भाइयों का हमारे YouTube चैनल जंग रोजगार के ऊपर स्वागत है। इसी जंग के अंतर्गत एक और नोटिफिकेशन आपके लिए आया है। ये है रेलवे का, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट का। देखिए, इसका विस्तार रोजगार सूचना दी गई है 01/2024, जो कि इनरोलमेंट नंबर ये वो होता है, नोटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन देखें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं। देखिए, अपन स्टार्टिंग में देखते हैं कि इसका आवेदन प्रारंभ हो चुका है 20 तारीख को, जो कि कल थी। और आवेदन जमा कराने की अंतिम तारीख दी है इन्होंने 19/2/2024, 23:59, मतलब रात को 12 बजे तक भर सकते हैं। कब? 19/2/2024। पर मैं आप सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि जो समय रहते हुए भर लेंगे ना, वो अच्छी बात है। क्योंकि जब लास्ट में साइट बिजी रहती है, हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं उसके अंदर होती हैं। जल्दबाजी के अंदर हम पूरा फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले चेक नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आप टाइम रहते हुए किसी भी साइबर कैफ़े के पास जाकर आप भरवा सकते हैं। और इसी के संदर्भ में मैं आपको अंतिम में बताऊंगा कि आपके पास एक ऑप्शन और भी है, हम आपको देंगे, तो वो भी है। और ये देखिए, यदि आवेदन शुल्क के साथ में देखिए, ऐसी गलती ना करें कि आपको पेमेंट देकर संशोधन करना पड़े। अब ये नया ट्रेंड सा ही चल गया है कि आपको हर एग्ज़ाम में एक ऑप्शन देते हैं कि पेमेंट दो और अपना करेक्शन करो। अरे, जब अपने को ही अपनी ही गलतियां भरनी है तो फिर क्या फ़ायदा यार। ये कोई एग्ज़ाम थोड़ी भर रहे हो। तो इस चीज़ से बचें और वो एक्स्ट्रा पेमेंट देने से बचें, क्योंकि वो नुकसान है हमारा, बहुत ज़्यादा नुकसान है। एक तो फीस देते हैं, फिर साइबर कैफ़े वाले को देते हैं, फिर यदि गलती हो जाती है तो फिर उससे दोबारा उसकी फ़ीस भरते हैं और फिर साइबर कैफ़े वाले को देते हैं। तो हमारा एक ही फॉर्म 2 बार में सबमिट होता है, डबल फीस के साथ में फॉर्म होता है। तो ये नुकसान अपना ना हो, इसलिए आप जब भी फॉर्म सबमिट करें तो पूरा देख के करें। सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली यही है, फ़ोटो, साइन, खुद का नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और कास्ट सर्टिफिकेट, उसके अंदर अपनी कैटेगरी कौन सी है वो, और अपना जो एड्रेस है वो, ये चीज़ें देखने की हैं। अपने एक कॉन्टैक्ट का नंबर है वो, और एक ईमेल आईडी, ये चीज़ें हैं वो देख लें भाई, अच्छे से डायल कर लगाएं इनको, तो ये नुकसान ना करें। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये होता है, फिर भर देते हैं पर जल्दी में भर देते हैं, नोटिफिकेशन पूरा पढ़ देने, फिर ये नुकसान होता है सभी को। तो ऐसे नुकसान से बचें, मैं तो यही कहना चाहूँगा, ऐसे नुकसान से बचें। देखिए, इसके अंदर ये 7th पे ग्रेड के अंदर सेकंड लेवल की भर्ती है। ठीक है, लेवल सेकंड के लिए आती है। इसका बेसिक पे है वो 19,900 है। इसके अंदर चिकित्सा, जब मेडिकल की जांच है वो A1 ग्रेड की चाहिए होंगी भाई। ठीक है ना, ये याद रखना, मेडिकल की A1 ग्रेड की। इसके अंदर ग्रेडिंग दी है उन्होंने, A1 ग्रेड की चाहिए होगी। इसके अंदर आयु है, ये 18 से 30 वर्ष है। ये 18 से 30 वर्ष है। ये 1/7/2024 को मांगा है। ठीक है, तो अपने को तो 6 महीने फालतू ही मिले भाई। ठीक है, तो उस हिसाब से देख सकते हैं अपन। फिर ये देखिए, कुल रिक्तियाँ दी हैं 5,696। कितनी? 5,696। 5,696 रिक्तियाँ यहाँ पे दी हैं भाई। सीटें देखी जाएँ तो बहुत कम है, इतना वेट करने के बाद ये सीटें दी हैं। ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर आपको सीटें मिली हैं। पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा सभी भाइयों को कि जैसी आपकी तैयारी है ना, उस पर अब जोर लगा दो। ठीक है, क्योंकि यदि सीटें बढ़ेंगी तो भी अपना ही फ़ायदा है, ये रहती हैं तो भी अपने कोई तैयारी करनी है। तो वो चीज़ें हैं कि जोर लगा के अपनी तैयारी जोड़ दें। अब देखिए, इसके बाद में महत्वपूर्ण चीज़ें यही हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। अब अपन आते हैं इसके अंदर पेपर पे। ठीक है, CBT 1, पहले स्टार्टिंग में CBT 1 बता देता हूँ मैं आपको। मेडिकल फिटनेस विटनेस की ये सब चीज़ें बाद की बातें हैं। ठीक है, और देखिए, ये जो एज वाला सिस्टम है ना, वो है 18 से 30 साल का दिया है ऊपर। फिर ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की मिलेगी, OBC के 3 साल के। SC और ST को 5 साल की छूट, मतलब 35 साल तक। OBC वाले 33 साल तक के भर सकते हैं। उसके साथ में एक्स सर्विस मैन को अलग से दी गई है। OBC है तो उसको अलग से, एक्स सर्विस मैन को उसके अलग से। उनके अंदर 3 साल की और जोड़ दी गई है। ठीक है, जो अभ्यर्थी रेलवे के अंदर हैं ग्रुप D, C, उनके स्टाफ के लिए, उनके अंदर देखिए, जनरल और उसके लिए 40 साल कर दी, OBC के लिए 43 कर दिया, उनको 45, 45 साल कर दिया। तो इस प्रकार देखें तो एज का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसमें वो बहुत ज़्यादा गैप हो गया एज का।
पर वो अलग अलग कैटेगरी के लिए है, पर ज़्यादातर सामान्य के लिए 18 से 30 ही रखा है। अब देखिए आपको पेमेंट का बता देते हैं, शुल्क कितना ले रहे हैं ये देखिए उम्मीदवार को नीचे दिए उल्लेखित छोड़कर, ठीक है, ये बोल रहे हैं प्रथम चरण सीबीटी फर्स्ट, प्रथम चरण सीबीटी में उपस्थित होने पर 500 रुपये के इस शुल्क में से 400 रुपये की राशि बैंक शुल्क काट कर वापस की जाएगी। आप सभी से पहले 500 रुपये लिए जाएंगे, उसके बाद यदि आप एग्ज़ाम में जाते हो तो ही आपको 400 रुपये लौटाए जाएंगे। अगर आप एग्ज़ाम देने नहीं जाते हो तो आपका पूरा 500 का 500 जमा कर लिया जाएगा, आपको 1 रुपया भी नहीं लौटाया जाएगा। तो इस चीज़ को सोच समझ कर भरें। यदि किसी को एग्ज़ाम देने जाना है किसी भाई को तो ही फॉर्म डाले, वरना अपने 500 रुपये तो ये फॉर्म फीस दोगे, फिर साइबर कैफ़े वालों के 200 रुपये, तो इससे आप ही का नुकसान है। 600 रुपये आप उसको दोगे और एग्ज़ाम देने जाओगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। तो अपने होश हवास से भरें, जिसको जाना है जिसकी तैयारी करनी है वो ही भरे, एक्स्ट्रा ना भरे, ठीक है। मेरा तो यही कहना है और बाकी आप सभी की इच्छा है भाइयों। और ये देखिए देखिए भाग लेने वाले उम्मीदवारों को मिलेगा ध्यान देने के लिए साफ साफ लिखा है, जो सीबीटी 1 में भाग लेंगे उन्हीं को ही मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा भाई। कोई ये देखता हो कि मैं गलती से नहीं जा पाया या फिर मैंने भर दिया पर मैं जाने का मूड नहीं है, तो उसको ये सोचे कि 400 रुपये मिल जाएंगे रिटर्न, नहीं मिलेंगे भाई। फिर आप चाहे कहीं पर भी कुछ भी डालते रहना। तो इसके लिए मैं आपको पहले से बता देता हूँ, इसका बहुत ध्यान रखें। और देखते हैं अपन आगे, देखिए और भाई किसी को अलग से कुछ पूछना हो ना, वो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उनको उस सेक्टर की उस चीज़ की पूरी पूरी बता दूंगा। और किसी भाई को यदि और डाउट हो तो फिर भैया मैं अपने नंबर दे दूंगा, तो वो क्लियर कर दूंगा आपका। देखिए सीबीटी फेस्ट का पैटर्न और सीबीटी फेस्ट में क्या क्या आने वाला है वो देख लो। अब देखिए तैयारी के लिए तो यही है, पहले तो सीबीटी 1 होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। नॉर्मलाइज स्कोर एंड मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फर्स्ट से सेकंड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अंतिम फलन तैयार करते समय अंकों की गणना नहीं की जाएगी। ये भाई ध्यान से सुन लो रे, सारे के सारे। जो सीबीटी 1 है ना वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर है, सीबीटी 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर है, उसका किसी भी मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेगा। उसके अंदर जो बंदे क्वालिफाई होंगे उनके वो बताएंगे कि कितना गुणा को वो एग्ज़ाम में सेकंड में बैठाते हैं, ठीक है ना। मिनिमम क्राइटेरिया पास करना होगा, मिनिमम कितना है वो नीचे देखेंगे अपन। देखिए आयु के मापदंडों छूट का लाभ उठाकर सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उन्हें भर्ती की सभी चरणों के लिए केवल उसी संबंधित आरक्षित समुदाय उम्मीदवार के रूप में माना जाता रहेगा। एक बार आप जिस कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हो ना सीबीटी 1 के अंदर, उसी कैटेगरी में आप लास्ट तक चलोगे, फाइनल तक, ठीक है, चेंज नहीं होगी। तो ये मत सोचना कि उनकी कैटेगरी बाद में चेंज हो जाएगी, तो ये आपका गलत है सोचना। देखिए सीबीटी फर्स्ट का रहेगा 60 मिनट रहेगा, 60 मिनट टाइमिंग रहेगा। क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 75, एक अंक का एक क्वेश्चन रहेगा। नेगेटिव है वो 1/3 रहेगी, ठीक है। कई पहले में आयोजित होने का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, किसी को डाउट न रहे नॉर्मलाइजेशन होगा। पात्रता की न्यूनतम उत्तीर्णांक देख लीजिए, ओबी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% रखा है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, तो मैं लिख देता हूँ यूआर और ईडब्ल्यूएस इनके लिए रखा है भाई 40%, ठीक है ना। मिनिमम ये है, इससे कम नंबर आने वाले को सीबीटी 1 में क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो आप अपना देख लेना 75 नंबर का 40% कितना बनता है, मिनिमम स्कोर ये होना ज़रूरी है, ठीक है। कौन से, जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले। अब आते हैं, उसके बाद आते हैं ओबीसी वाले। ये देखिए ओबीसी वाले, तो ओबीसी वालों को मैं कहना चाहूँगा कि जो नॉन क्रिमिलियर में है, किसमें है, ओबीसी एनसीएल में है, नॉन क्रिमिलियर का जो इनके पास सर्टिफिकेट बनता है वो है, उनको चाहिए भाई 30%, ठीक है। कितने नंबर में, 75 नंबर का 30% चाहिए उनको। अगर 30% से कम आ जाते हैं ना तो फिर वो अपनी कैटेगरी में भी पास नहीं होंगे, जनरल की तो छोड़ दो। तो 30% मिनिमम ये लाने हैं इनको। फिर आती है भाइयों एससी और एसटी की। एससी को लाने 30%, ठीक है। एससी है ना, इसको लाने सिर्फ
एससी को 30%, जन इनको ओबीसी के बराबर लाने हैं भाई, देख लो। एसटी वालों, एससी वालों को, और एसटी है ना, इसको निकाला सिर्फ अलग, कितना, 25% पर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, एसटी वालों को 25% है, ओबीसी और एससी का सेम रहा 30%, और जनरल और ईडब्ल्यूएस का सेम रहा 40%। ठीक है, तो ये इनका मिनिमम लाना है सीबीटी फेस्ट में। और ये जो सीबीटी फेस्ट का है, ये सिलेबस दिया गया है आपको, इसका एक अलग से वीडियो बना के देंगे आपको, सिलेबस में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, और भाई किसी को देखना हो ना सिलेबस, तो वीडियो को पॉज करके या फिर ये स्क्रीनशॉट लेके वो अपना देख सकता है। ये मैंने बॉक्स बना दिया है, इस बॉक्स के अंदर है पूरा सिलेबस है, मैथ का भी है और रीजनिंग का भी है, सामान्य विज्ञान का भी है, जीके का भी है, सारे इसके अंदर दे रखे हैं। ये छोटे टॉपिकों के रूप में है, अन्य विस्तृत पढ़ना पड़ेगा भाइयों। ठीक है, ये सिर्फ नाम नाम है, एडिंग एडिंग है, और इनके अंदर जितना भी टॉपिक है वह सारा पढ़ना पड़ेगा। या ना देखिए कि अपन ये एक टॉपिक का नाम पढ़ ले, पूरी जितना भी पार्ट है वो सब पार्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर एक शिफ्ट में ना हो भाइयों, कई शिफ्टा में होगा यो। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें। तो अब देखते हैं अपन सीबीटी 2 का भाइयों। देखो सीबीटी 2 के लिए उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे ना, तो सीबीटी 1 में आरआरबी वाइज, जोन वाइज और कैटेगरी कम्युनिटी वाइज, कम्युनिटी यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, जो भी हो कम्युनिटी वाइज जो सेलेक्ट किए जाएंगे, उसी के हिसाब से उनका वो होगा, फिर उनको बैठाया जाएगा। सीबीटी के लिए शॉर्ट किए जाने वाले आरआरबी के देश सूचना देख लीजिए। सीबीटी 2 के लिए सिर्फ 15 गुना लिए जाएंगे भाई। जिस आरआरबी जोन के अंदर आपने भरा है ना फॉर्म, उस आरआरबी जोन के अंदर जितनी सीटें हैं ना, तो उसका 15 गुना लिया जाएगा। 15 गुना लेने का मतलब जो ओबीसी की, जनरल की जितनी सीटें हैं उनको 15 से गुणा कर लो, ओबीसी की जितनी सीटें हैं उसको 15 से गुणा कर लो, एसटी की जितनी सीटें हैं उनको 15 से गुणा कर लो, एससी की जितनी सीटें हैं उनको 15 से गुणा कर लो, टोटल जोड़ लो, ये बंदे पास किए जाएंगे। इसमें सीबीटी फर्स्ट में सिर्फ सीबीटी सेकंड में सीटों के 15 गुना ही बच्चे बैठेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो पूरी पूरी मेहनत करें सीबीटी फर्स्ट पर स्टार्टिंग में, कि आपको सीबीटी 2 देने का मौका मिले। ऐसा ना हो कि आप 15 गुना में न बैठ पाए तो आपकी मेहनत बेकार जाए। ठीक है, अब देखिए अंकों को योग्यता के आधार पर तैयार किया जाएगा। सीबीटी 2 का पाठ्यक्रम, कुल अवधि तो रहेगी 2 घंटे 30 मिनट की, और क्वेश्चन रहेंगे 175, भाग ए 90 मिनट और 100%। ठीक है, भाग 2 हैं इसके अंदर, तो भाग बी के अंदर रहेंगे 60 मिनट और 75 क्वेश्चन। ठीक है, प्रत्येक गलत का तो वही है भाई, 1/3 है इनका, फिक्स है तो रेलवे का 1/3 अंक कटिंग का। और भाग ए में पात्रता के लिए ये देखिए, सीबीटी 2 का जो भाग 1 है ना, उसमें भी इन्होंने मिनिमम डाल दिया भाई। सीबीटी 2 का जो भाग 1 है उसमें भी मिनिमम क्वालिफाई डाल दिया है, 40% जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25%। देख सकते हो अच्छे से मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है, तो इसका बड़ा ख्याल रखें। इस भर्ती प्रक्रिया चुनाव उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट किए जाने भाग ए में प्राप्त अंकों को ही गिना जाएगा। देख लीजिए, जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनके सिर्फ भाग 1 के अंदर जो अंक है ना उनको गिना जाएगा। बावजूद उम्मीदवार भाग बी में योग्यता अंक 35% सुरक्षित करने में सक्षम हो। भाई सेकंड पेपर जो भाग बी होगा ना, सीबीटी 2 का भाग बी, भाग ए का पाठ्यक्रम तो ये है और भाग बी का पाठ्यक्रम ये है। तो भाग बी के अंदर मिनिमम 35% लाना ज़रूरी है भाइयों, 35% लाना ज़रूरी है, मतलब 75 नंबर आएगा, 75 का 35% लाना है भाई। और ये सब ने लेना ही, कोई कैटेगरी वाइज नहीं है, चाहे जनरल को बंदो हो, चाहे ओबीसी को हो, चाहे एससी को हो, चाहे एसटी को हो। जो भाग बी सीबीटी 2 के अंदर जो भाग बी आओगा उसके अंदर तुमने नंबर लेने हैं पूरे 35% सब कैटेगरी वालों ने। ठीक है, उसका देखो भाग ए में तो ये आओगा जो कि भाग 1 में जो आया ना सीबीटी फर्स्ट में, सेम वैसा ही आना मटेरियल ये। ठीक, थोड़ा बहुत चेंज होगा कि वो देख लेना फिर। अब जो भाग बी है ये यहाँ से चालू होता है और ये है और यहाँ पे है, तो भाग बी का तो ये है। भाग बी के अंदर ट्रेड वाइज होगा, ट्रेड का, तो उस ट्रेड के आधार पे देखो ये दिया गया इन्होंने, ये है ट्रेड वाइज भाई।
कौन सी ट्रेड में कैसे कैसे कहाँ से सब्जेक्ट आएगा, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, क्या क्या वो उठाएंगे। तो अपने ट्रेड इधर मैच कर लेना। ये तो है ट्रेड। और यहाँ से आएंगे ट्रेडों से संबंधित विषयों में से क्वेश्चन भाई। तो ट्रेड जो टेस्ट है ट्रेड वाला वो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे इन सब्जेक्ट में से, तो इसके अकॉर्डिंग पढ़ना आपको। इधर अपनी ट्रेड देख लेना, उस ट्रेड के अकॉर्डिंग देख लेना आगे भाई। ये मत बोलना फिर ये क्या हो गया। जो फर्स्ट में जो है 1 नंबर में जो इनमें से यदि कोई भी ट्रेड है तो उनके लिए ये सारे आएंगे भाई, सब में से क्वेश्चन। सेकंड नंबर पे जो ये ट्रेडें दी गई हैं इनमें से यदि कोई है तो उनको ये सारे आएंगे क्वेश्चन। यदि थर्ड नंबर पे ये है तो इनमें से आई है किसी ट्रेड में हो तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे। यदि इसमें है कोई सी ट्रेड आपकी तो ये जो संबंधित क्वेश्चन है सभी स्टेप्स में से आएंगे। ये नहीं कि अलग से छोड़ देंगे, नहीं मत छोड़ना, सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको ये आगे दिए। फिर लास्ट में पछताओगे जब देने जाओगे एग्जाम कि ये क्या हो गया, सिलेबस से बाहर आ गया, वो आ गया। कुछ नहीं है, इन्होंने साफ साफ लिखा है ये। तो इन सभी ट्रेडों के जो दिए गए आगे वो सारी चीज़ों का आपको पढ़ के जाना पड़ेगा भाई। और फिर रहेगा आधारित योग्यता परीक्षण, कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण रहेगा। सी बैट ये रहेगा थर्ड एग्जाम, ठीक है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एलपी की जो रिक्तियां रहेंगी ना उनका 8 गुना टावरों का करवाया जाएगा भाई। वहाँ पे फर्स्ट में 15 गुना पास किए, फिर सेकंड एग्जाम ले लिया। अब सेकंड में जो पास हुए ना उनके 8 गुना लेंगे वो, उनका सी बैट करवाएंगे। किनका, जो CBT 2 के अंदर पास हुए हैं, जो पहले 15 फिर उसमें पास हुए, सेकंड में पास हुए हैं ना, उनके 8 गुना का ही सिर्फ सी बैट होगा, बाकी का नहीं होगा। याद रखना भाई। और देखिए जब सी बैट वाला जो पेपर होगा ना उस टाइम आपको भाई आँखों का जो सर्टिफिकेट है ना वो आपका देखो नीचे दिया गया है एनेक्जर 6 के अंदर। एनेक्जर 6 में दिया गया है तो वो सर्टिफिकेट आपको भरवा के ले जाना है। किस टाइम पे, सी बैट वाले टाइम पे, जो कि CBT 2 के बाद होगा। कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण है जिसको साइको भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना इसको। इस टेस्ट के अंदर क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई दो ही चीज़ें हैं, ये इसके अंदर कोई अलग से वो नहीं है, ठीक है, अलग से नंबरिंग नहीं है इसकी। देखिए ये साफ साफ लिखा है, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में होगा, कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, ठीक है, साफ साफ लिख दिया इन्होंने। और ये देखिए मेरिट सूची की आ जाओ भाई। प्रत्येक टेस्ट बैटरी में अलग अलग 42 अंक का न्यूनतम टी स्कोर प्राप्त करना होगा भाई। उसके अंदर जो अलग अलग दिया रखे गए उनमें हूँ देख लो, न्यूनतम 42 अंक तो लेना ही लेना पड़ेगा था। कितना कम 42 नंबर लेके आने होंगे भाई, मिनिमम 42। कोई भाई ये ना सोचे भाई चलो ठीक है CBT में जो भी आऊँगा वो आ जाऊँगा, तो साइको की तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी क्योंकि 42 नंबर तो मिनिमम लेनी पड़ेगी। उसमें 35 मिनिमम था, इस बार मिनिमम क्राइटेरिया डाल दिया है तो मिनिमम से नीचे कट ऑफ नहीं जाएंगी किसी भी सेक्टर में, किसी भी हालात में नहीं जाएंगी। तो अपने को मिनिमम से ऊपर रखें हर तैयारी को। ये देखिए मेरिट सूची के लिए आ जाए भाई, अच्छे अच्छे मोटे मोटे अक्षरों में है। मैं आपको एक बॉक्स बना देता हूँ इसके बारे में कैसे क्या है। मेरिट सूची केवल सी बैट में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में से तैयार की जाएगी। CBT 2 के भाग ए में प्राप्त अंक का 70% वेटेज और सी बैट में प्राप्त अंकों के लिए 30% वेटेज दिया जाएगा। जो आपका साइको होगा ना इस बार वो गो नो गो बेस का नहीं होगा, मतलब फेल पास का नहीं होगा, उसमें भी नंबरिंग होगी और उस नंबरिंग का 30% काउंट किया जाएगा। जो टोटल नंबर है यदि 100 में से 100 आते हैं तो 30 नंबर मिल जाएंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपके कम आते हैं तो उस हिसाब से वो कम करते जाएंगे और वो नंबर आपके ले लिए जाएंगे। तो 30% वेटेज तो रहेगा सी बैट का जो कि कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण है। और बाकी जो 70% जो वेटेज रहेगा ना वो 70% रहेगा सिर्फ जो सेकंड पेपर होगा ना उसका ए पार्ट, सेकंड पेपर का ए पार्ट सिर्फ, बी नहीं, बी सिर्फ क्वालिफाई नेचर का रहेगा 35% ला के, उसका ए पार्ट है वो मेरिट में जुड़ेगा और सी बैट के जो 30% है वो जुड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से मेरिट बनेगी। किसी भाई को इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो बता देना, ये है मेरिट का। फिर देखो आगे
सीबेट 2 भाग ए में उम्मीदवारों के अंकों और योग्यता सीबेट में भाग अनर्थ करने के सीबीटी अंकों के आधार पर रिक्तियों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों को सत्यापन कराया जाएगा। भाई जितने लास्ट के अंदर इन्होंने बोल दिया कि जितने बच्चे हमारे पास जितनी सीटें होंगी ना जोन वाइज, सिर्फ उतने ही बंदों का क्या करवाया जाएगा, दस्तावेज जो बोलते हैं डीवी, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। उसके अलावा ज़्यादा का नहीं कराएंगे ये। यदि समान अंकों पे आते हैं तो उसकी अलग चीज़ें हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने ऊपर बता दी है। बाकी जो ये है वो किसी को कोई डाउट होगा इनमें तो बता देना भाइयों। फिर मैं आपको ले चलता हूँ नीचे। अब देखिए ये साइट्स दी गई हैं। इन साइट पर जो ये आरबी हैं वो आरआरबी हैं, ये काम वो कर रही हैं, इस साइट पर काम कर रही हैं, इस फॉर्म को ले रही हैं आवेदन को, ठीक है। इन पर जाके आप भर सकते हो और यहाँ पे आप पूरा अपना नोटिफिकेशन देख सकते हो। मैं इसीलिए थोड़ा रोक रोक के वीडियो बना रहा हूँ कि आप सभी भाई आराम से नोटिफिकेशन भी पढ़ सकें खुद से। मैं पूरा नोटिफिकेशन दिखाते चल रहा हूँ और आपकी सुविधा के लिए मैंने हिंदी में डाउनलोड करके दिया है, ठीक है। तो किसी भाई को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, या हिंदी बहुत आसान है, समझ में आ जाती है। यदि कोई समझ में नहीं आए कोई चीज़ तो बता देना भाइयों, ठीक है, मैं बता दूँगा आपको। बाकी पूरा डिटेल से मैंने जो बताया वो बहुत ही सही सही बताया आपको। जो काम काम की चीज़ें थी नोटिफिकेशन में वो बताइए। बाकी कोई अलग से कुछ पूछना चाहे तो बता देना भाई। अब देखिए ये दिया गया है, ये आती है न्यूनतम योग्यता, ठीक है, लोको पायलट के लिए है। ये तो लोको पायलट के लिए, ये ग्रेड पे आ गया। ये कौन सी वो है, पे लेवल आ गया। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 आ गया, जो कि अपन ऊपर बात कर चुके हैं इन सब की। अब देखिए बेंचमार्क विकलांगता वाले नहीं, PWD वाले नहीं बढ़ सकते भाई। फिर ये देखिए मैट्रिकुलेशन, ये है 10th 10वीं के साथ में। ये देखिए इनमें से आपके पास कोई भी ट्रेड या इंजीनियरिंग या जो भी है, पर यहाँ पे उसका नाम होना चाहिए आपके पास जो भी है उनमें से। डिप्लोमा हो सकता है, ITI हो सकती है, इंजीनियरिंग हो सकती है, या कोई और हो सकती है। तो इनमें जो दे रखी है ना चीज़ें, इनमें से कोई एक होनी चाहिए आपके पास, कोई भी एक हो, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, इनमें से एक होनी ज़रूरी है। यदि आपने अप्रेंटिस भी किया ना 10th+2 के 10th के बाद में, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। फिर भी कर सकते हो आप इसको, ये आपके लिए दिया गया है। ये आपको अच्छे से देख लेना है फॉर्म भरने से पहले भाई। फिर ये देखिए अपने जोन वाइज सीटें, आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ जोन वाइज सीटें। देखो देखो भाई, सभी के सभी जितने जोनों पे निकली हैं उन जोनों की ये सीटें हैं। अब जो जिस जोन पे भरना चाह रहा है ना, उस जोन पे अपनी कैटेगरी की सीटें चेक कर ले और फॉर्म डाल ले, ठीक। ये नहीं कि हमने तो देखा ही नहीं कि जोन में क्या है कैसे क्या होता है। अपना जोन चले चेक करें, उसमें सीटें देखें अपनी कैटेगरी की, फिर फॉर्म डालें। ये गलती मत करना। आपकी तैयारी किसी जोन पे कम जाती है मेरिट, किसी जोन पे ज़्यादा जाती है, तो उसके हिसाब से मेरिट रहती है। आपने नंबर अच्छे प्राप्त किए फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर उसके अंदर आपने जो जोन चूज किया है उसमें आप गलत कर बैठे। जोन चूज करने में आपने गलती की तो आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है। यदि जोन चूज करने में आपने सही पकड़ लिया तो फिर आपका सिलेक्शन कम नंबर पे भी हो सकता है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, ठीक है। और आप पहले की जो भी हुए हैं एग्ज़ाम LP के, असिस्टेंट लोको पायलट के, तो उनको एनालाइज कर लें एक बार। अगर मौका मिला तो मैं एनालाइज करके, यदि आप सभी चाहोगे तो मैं आपको एनालाइज करके दूंगा कि किस जोन की मेरिट कितनी रही थी लास्ट टाइम, किस कैटेगरी में कितनी गई थी, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं एक जल्द वीडियो डाल दूंगा 1-2 दिन में। और बाकी आप खुद से कर सकते हो तो खुद से कर लेना। और मैं तो यही कहूँगा कि मेरे पास जितनी रिक्वायरमेंट आएगी, डिमांड आएगी, या फिर कमेंट करेंगे बंदे, उसी हिसाब से मैं जल्द से जल्द ला पाऊँगा, ठीक है। और इसके नीचे देखिए एक नेक्चर 4 वाला आया था जो कि आई टेस्ट के लिए होता है, वो इन्होंने नीचे दिया है। ये देखिए कास्ट का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपके सेंटर के होने चाहिए भाई।
SC ST OBC EWS, इन सब का जो कास्ट सर्टिफिकेट जो लगता है ना, वो सेंटर लेवल का होना चाहिए। ये नहीं कि कैसा भी चला दिया, स्टेट लेवल वाला नहीं, सेंटर लेवल का होना चाहिए। बाकी सब चल जाएगा, सेंटर लेवल का होना चाहिए। जो इंग्लिश वाला होता है, देखिए मैं बता देता हूँ साफ सुथरी बातों में आपको, जो इंग्लिश में बन के आता है ना अपना, वो सेंटर लेवल का होता है। उसके ऊपर लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए अब इसके अंदर देखिए भाई, सब बोलते हैं ना लेसिक चल जाएगा, लेसिक चल जाएगा, लेसिक चल जाएगा। देखिए इसके द्वारा एक घोषणा करनी पड़ेगी आपको, लेसिक या कोई अन्य सुधारात्मक नेत्र शल्य चिकित्सा नहीं कराई है। मैं इस बात को सहमत हूँ कि यदि मेरी घोषणा झूठी पाई जाती है तो तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और रेलवे सभी भर्ती से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है वो एनेक्जर 4। उसके अंदर आँखों के लिए आपसे ये भरवाया जा रहा है। अगर आप, यदि आपने लेसिक करवाया है तो इसकी तैयारी ना करें, मेरा तो यही कहना है। क्योंकि अगर आपकी लेसिक पकड़ी जाती है तो आपका पूरा करियर ख़राब हो जाएगा, आपकी तैयारी भी ख़राब हो जाएगी, आपकी जॉब भी चली जाएगी, आपको डिफ़ॉल्टर भी घोषित कर दिया जाएगा रेलवे की तरफ से। तो ठीक है, तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें। अगर लेसिक को आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो आप चला सकते हैं। यदि कोई बंदा चाहे कि मैं 2 या 3 महीने का लेसिक है और फिर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, फिर वो कर रहा हूँ, तो वो ना करे। लेसिक अब करवा लिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम को 2 से 3 महीने लग जाएंगे, फिर मेडिकल तक 2-3 महीने और लग जाएंगे, 6 महीने लग जाएंगे। तो उसके अंदर वो रिकवर कर जाएगा। पर ये नहीं कि आप पहले CBT 2 फाइट कर चुके हो, उसके बाद आप यदि लेसिक करवा के फिर सीबैट में जाते हो तो फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। ठीक है, और इसके अंदर बातें थी वो मैंने आपको बता दिया, पूरा नोटिफिकेशन दिखा दिया। और किसी भाई को कुछ हो दिक्कत तो बता देना, ये भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, आँखों का ही है, ये पूरा फॉर्मेट है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एनेक्जर 4 के अंदर 2 फॉर्मेट हैं, तो दोनों भर के ले जाने पड़ते हैं अपने को, ये भी और ये भी। ये तो डॉक्टर बना के देगा, फ़ोटो लगा के सिग्नेचर करेगा अपने, और नीचे वो अपने को घोषणा करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, मैंने आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखा दिया, पूरा सब बता दिया है। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो मेरे भाइयों, आप सभी का कमेंट बॉक्स में हार्दिक स्वागत है। हम बता देना, मैं आपकी हर संभव कोशिश करूँगा। और मेरे प्यारे भाइयों को एक और बात बता देता हूँ, जिस दिन अपने चैनल पर 1K जो सब्सक्राइब हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, कितने 1K, उस दिन के बाद आप सभी भाइयों का मात्र और मात्र 50 रुपये में फॉर्म भरना स्टार्ट हम कर देंगे। ठीक है, मात्र 50 रुपये फॉर्म भरने के आपको देने पड़ेंगे। अगर 1000 से सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मात्र 50 रुपये फॉर्म भरने के आपको देने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा कोई फ़ीस नहीं होगी। जो भी फ़ीस आपको पे करनी है वो स्वयं कर देना अपने फ़ोनपे से, हमें वो भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। 500-700 कुछ भी नहीं, जो हमारे 50 रुपये जो बनता है फॉर्म का, जो कि साइबर कैफ़े के थ्रू 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये जो लिए जाते हैं, उसका हमने मिनिमम चार्ज 50 रुपये रखा है। ये उस दिन कर स्टार्ट कर देंगे जिस दिन आप 1K सब्सक्राइबर करवा दोगे। ठीक है, अगर 1K से ज़्यादा हुए, 1K हो गया, उसके बाद यदि 4000 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, अपना मोनेटाइज हो जाएगा, उस दिन आप सभी भाइयों के लिए फ्री कर दिया जाएगा ये। तो आप, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द ये अपनी फ्री सुविधा ले सकते हैं। शायद किसी ने यूट्यूब पे ये कहा होगा अब तक कि ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है ये। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद। जो नहीं करना चाहे भाई उनका भी वेलकम, जो करना चाहिए उनका भी वेलकम। मैं तो आपकी इतनी ही मदद कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। धन्यवाद सभी का हमारा चैनल देखने के लिए।